देखिए क्या है ना कि जेसीओ जवान और ओआरस को आपके ऑफिसर और अधिकारी रैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जरूरी बात यह है कि प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है और इसे अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ हमेशा सही जानकारी प्रोवाइड कराऊं, सटीक जानकारी दूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी जेसीओ या जवान को किसी भी ऑफिसर और अधिकारी के रैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि जो जेसीओ और जो जवान है वो कभी भी पे स्केल पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अब चाहे इसमें रैंक के बेसिस पे जो पे स्केल बनता है उससे किसी को कोई आपत्ति पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन आपत्ति जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको गिना सकता हूं जिससे प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सच में होना चाहिए। अब में भी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को जेसीओ भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं और ऑफिसर रैंक के कैटेगरी के लोग भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहूंगा जिसका सॉल्यूशन होना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया है वो आप हमारे ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई हुई है, आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल और मोबाइल अपडेट करना है। अपना पेमेंट स्केल वहां पे जरूर चेक करें, अपना पे स्लिप वहां से डाउनलोड करें, और जो रिवाइज्ड पेंशन है वो आपको 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ ओआरओपी का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से क्लियर हो गया है, तो वो भी आपको 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि आप 20 फरवरी से पहले किसी भी तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट रखें और स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाकर के स्टेटस भी जरूर चेक करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है, क्योंकि ये आपके पेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बारे में भी हमने ईटीएच इंडिया चैनल पे बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी जेसीओ और ओआरस को पे स्केल के बेसिस पे किसी भी ऑफिसर और अधिकारी के रैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है उसे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है एमएसपी पे, यानी कि मिलिट्री सर्विस जो पेमेंट है उसमें बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। या जहां पर एक तरफ जवान को जो है वो 5,000 रुपए, 5,200 रुपए मिल रहे हैं, और उसी अगर एक दूसरी तरफ देखें तो ऑफिसर रैंक के लेवल को 15,500 रुपए मिल रहे हैं। ये चीज इक्वल होना चाहिए और इसीलिए ये डिमांड उठ रही है कि इक्वल एमएसपी की बात होनी चाहिए और इक्वल एमएसपी लागू भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप रैंक के बेसिस पे आपका पे स्केल अलग बनता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही एमएसपी की बात आ जाती है, जो सर्विस पेमेंट की बात आ रही है, तो वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए और सबको बराबर एमएसपी मिलना चाहिए। अब हम सेकंड बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो डिसेबिलिटी पेंशन में क्या है कि जहां पर एक तरफ जवान को 18,000 रुपए मिल रहा है, वहीं दूसरे तरफ एक अधिकारी को, एक ऑफिसर रैंक को 2,52,000, 2,52,000 रुपीज मिल रहा है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो डिसेबिलिटी पेंशन है वहां पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए। और देखिए, ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और इसे मैंने आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई जवान है या फिर जेसीओ है और कहीं पर एक अधिकारी है, एक ऑफिसर रैंक है। जब कोई पर्सन डिसेबल हो रहा है, अब ऐसे में अगर किसी को गोली लग रही है, कोई प्रॉब्लम आ जा रही है कि अब इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर किसी को गोली लग रही है यहाँ पे, तो गोली तो ये नहीं देख रहा कि सामने वाला बंदा जो है वो जवान कैटेगरी में आता है या फिर जेसीओ की कैटेगरी में आता है या फिर वो ऑफिसर रैंक का है। ये तो गोली कभी नहीं पूछेगा। तो अगर किसी जवान को गोली लग रही है और वो डिसेबिलिटी पेंशन में आ रहे हैं, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि चोट जो है वो एक जैसा होता है। कोई जवान या कोई ऑफिसर जब शहीद होते हैं तो शहीद होना जो है वो एक जैसी चीज है, किसी को चोट लगना भी एक जैसी चीज है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप इस चीज को देख सकते हैं। ये सच में एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। तो अब ऐसे में डिमांड जो है, जो मांग है, वो यही है कि आप एमएसपी को इक्वल करो और डिसेबिलिटी पेंशन को भी आप इक्वल करो। उस पर भी आपको रिवीजन करने की जरूरत है, उस पर आपको विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि जो गलतियां शुरू से होते आ रही है
वो गलतियां अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए, उस गलतियों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे जेसीओ और ओआरएस के संगठन बने हैं जो अपनी आवाज दिल्ली में जाकर के उठा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही स्टेप है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। तो अभी तक जैसे कि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए, फिर डिसेबिलिटी पेंशन पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, इसी तरीके से जो फिटमेंट फैक्टर है। अब देखिए क्या है ना कि हम कभी भी, जैसा कि स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि हम पेमेंट स्केल की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जो पे स्केल होता है वो रैंक के बेसिस पे ही होता है, तो उसमें तो किसी को कोई आपत्ति पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आने वाले टाइम पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो वो पे स्केल बनता ही है वो रैंक के बेसिस पे बनता है। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है या फिर कोई ऑफिसर रैंक के अधिकारी है, तो उनकी रैंक्स जैसे जैसे बढ़ेगी उसी प्रायोरिटी में वो उनका जो बेसिक पेंशन है, बेसिक अमाउंट है, जो पे स्केल है, पे सैलरी है, वो तो बढ़ेगा ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन जब फिटमेंट फैक्टर की बात आती है, आप जब फिटमेंट फैक्टर को, अब फिटमेंट फैक्टर में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया था जब 6th पे कमीशन से जब 7th पे कमीशन में आया था, और अभी तो 8th पे कमीशन की भी बात चल रही है जिसमें अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन 7th पे कमीशन में अगर आप फिटमेंट फैक्टर को सही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो पेंशन है, जो अमाउंट है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और फिटमेंट फैक्टर में सुधार होना चाहिए। तो जो अभी के टाइम पे जो जेसीओ और जवान के जो मुद्दे हैं ना, वो यही मुद्दे हैं। इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो ऑफिसर रैंक से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारी जगह पे ये बातें चल रही है कि जो जेसीओ है, जो ओआर से, वो ऑफिसर रैंक से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए हम कंपेयर करने की बात यहां पे नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है ऐसी चीजों की जो गलतियां सच में बहुत दिनों से चली आ रही हैं, और उस गलतियों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने बात करा एमएसपी की, फिर हमने डिसेबिलिटी पेंशन की बात करी, अभी फिटमेंट फैक्टर भी सही होना चाहिए तो पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और यही सारे मुद्दे हैं। पे स्केल पे तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अब 4th नंबर पे बात करते हैं विधवा पेंशन की, यानी कि वीर नारी की बात करते हैं। देखिए वीर नारी में भी यही डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको एमएसपी में डिफरेंस बताया, फिर डिसेबिलिटी पेंशन में बताया, अब आप खुद से आप जस्ट इसको आप सोच सकते हैं, कॉमन सेंस के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं कि जो पे स्केल बना है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जो आपको विधवा नारी को जो पैसा मिल रहा है, जो वीर नारी को पैसा मिल रहा है, वो वीर नारी को जो पैसा, वो तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो ये चीज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डिसेबिलिटी पेंशन में समझाया था कि अगर किसी को चोट लगती है, कोई डिसेबल्ड होता है, किसी को गोली लगती है, तो वो जो शरीर है वो सेम है, चोट लगना सेम है, इसमें तो कहीं डिफरेंस हो ही नहीं सकता है, और इस पे सच में काम करना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से अगर जो हमारी वीर नारी है उनको भी ये चीजें इक्वल बेसिस पे ही मिलना चाहिए। देखिए 5वां एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि ऑलरेडी गूंज रहा है, बहुत सारे संगठन इस पे उठा रहे हैं, वो है वीरता मेडल को लेकर के। देखिए जेसीओ और ओआरएस को हमेशा ये देखा गया है कि जो वीरता मेडल जब भी दिया जाता है तो वहां पर ऑफिसर्स रैंक को प्रायोरिटी दी जाती है। वो प्रायोरिटी जो है ना, वो जेसीओ और ओआरएस को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट में जेसीओ ओआरएस भी उसी लेवल से पार्टिसिपेट करते हैं जिस लेवल से ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर जो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना, जो मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे ऑफिसर रैंक के हो, या फिर आप जेसीओ रैंक के हो, या फिर आप ओआरएस हो, जवान हो, आप मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगे। वैसे आपका जो ओपिनियन होगा आप मेरे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि ये जो मैटर्स है, इन मैटर्स पे इक्वलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी लोग एक जैसे पार्टिसिपेट करते हैं और देश के लिए रक्षा करते हैं, आपको पता ही है। अब हाल ही में ओआरओपी रिवीजन का टेबल नंबर 7 और 8 आया है। टेबल नंबर 7 और 8 में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। वैसे इसके बारे में तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में आपको बताया हुआ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाऊं। वैसे मेरी कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और आपके घर में भी अगर कोई पेंशनर है, कोई इंडियन आर्मी में है, कोई डिफेंस सर्विस में है, किसी भी डिफेंस सर्विस में है, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। अब जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, जो मुद्दे हैं जो 20 फरवरी को उठाए जाएंगे, वो यही मुद्दे हैं। अब तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि पे स्केल की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, वो तो सबके रैंक
रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं, और आपको कैसा लगता है इस मुद्दे पे, आपका क्या कहना है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए एक दो मुद्दे और हैं जो जरूरी है। अब जैसे एमएसपी की बात कर रहे थे, इसी तरीके से जो सर्विस पेंशन आपको मिलता है उसमें भी इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि सर्विस पेंशन सबके लिए सेम है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो आता है एक शाही प्रथा का। देखिए इसके तो घोर विरोध में हूं मैं। देखिए बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे अच्छे रैंक्स के हैं, जो वहां पर ये शाही प्रथा वाली बात चलती है ना, कि मतलब लाइक जवानों से ये काम करवाना है, जवानों को नौकर बना के रखना है, इसके खिलाफ हूं मैं। और ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए जब आप एक डिफेंस सर्विस में है, इंडियन आर्मी में या फिर किसी भी डिफेंस सर्विस में है, वहां पर ये शाही प्रथा वाली जो चीज है ना वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है एज ए ऑफिसर भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो जेसीओ और ओआर से वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है पूरे वीडियो का वो यही है कि कहीं पर भी जेसीओ का रैंक हो, ओआरस का रैंक हो, किसी जवान का रैंक हो, किसी ऑफिसर अधिकारी का रैंक हो, इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रैंक के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आपका पे स्केल डिसाइड होता है, और वो पे स्केल हर एक रैंक के बेसिस पे दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, एमएसपी हो, फिटमेंट फैक्टर हो, शाही प्रथा हो, विधवा यानी कि वीर नारी को मिलने वाला पेंशन हो, इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें इक्वलाइजेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे आपका क्या ओपिनियन है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और स्पर्श पेंशन पोर्टल को लेकर के, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, वन रैंक वन पेंशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।